हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये दिन है बुधवार का, बुधवार की शाम है। मंगलवार को आपने देखा ही था, मैंने फिर सुबह का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बस शाम का ही था। तो इन्होंने सब लोग ने कहा था ना कि छोले भटूरे खाएंगे। मौसम दिन तो तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी। छोले भटूरे में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आटा गूंद करके मैंने तो सुबह में ही रख दिया था और चने मैंने भिगा दिए थे। और इस समय मैं उठी थी शाम के 8 बजे, तो 8 बजे चाय वगैरह हो गई थी हमारी। तो फिर इन्होंने कहा कि श्वेता थोड़ा सी मतलब खाना बनाना ही, तो मैंने कहा चलो चने बना लेते। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा वो बना लेना, कचरी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा सेवड़ा, तो वो भी चाय के साथ अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि ये कह कि कभी भी बना देना। इन्होंने ऐसे बोला कि अच्छा लगता है चाय के साथ, तो कभी भी बना देना। तो मुझे लगा ना कि आज ही बना देते हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रही थी मेरी, व्रत से हो जाता है कभी कभी। तो इधर मैं सबको दूध दे रही थी। दूध देना जो हो जाता है ना, तो अभी उठी इसलिए कि दूध दे दूँ और अपने चने भी बैठा दूँ बनाने के लिए। तो चने की तैयारी मैंने कर ली है और लहसुन और मिर्ची डाल के मैंने मसाले देखिए, 1 चम्मच जीरा है और दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 4-5 लौंग और 4-5 गोल मिर्च है, उतनी डाल के मैं पीस दूँगी। इधर तेल मैंने गरम कर दिया और बैठे बैठे खड़ी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता डाल के मैंने टमाटर और प्याज को डाल दिया है भुनने के लिए। 5 मिनट तक भुनेगा, तब तक मैं मसाला वगैरह पीस लूँगी और सब कुछ डाल दूँगी। जब मसाला डाल दूँगी ना, तो फिर बेसिक मसाले डाल दूँगी। और छोले मसाले भी मैं साथ में डाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब मैं मसाला भून लूँगी, तब लास्ट में छोले मसाला डाल के 2 मिनट भूनती हूँ, क्योंकि मसाले पैकेट वाले भुने ही रहते हैं। तो इधर देखिए मसाले डाल के मैंने पैकेट में उसको प्रेशर कुक कर दिया। और इधर मैंने सोचा कि चलो सेवड़े के आटा एक गूंद लेते हैं फटाफट। वही सिंपल सा सेवड़े का आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा मैदा डालते हैं, अजवाइन, मंगरेल और नमक डाल दूँगी बस। मैदे में मैंने थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर दिया था। मैदे दिक्कत ये हो जाती है ना, मैं कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि बाद में चल के वो उतना सॉफ्ट नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा तेल डालिए तब, नहीं तो मैदा में सॉफ्टनेस आ ही जाती है। बाद में मैं ध्यान रखूँगी कि मैं इसमें मैदे में साथ वो आटा ना मिलाऊं, क्योंकि आटा मिलाने से ना थोड़े से कड़े हो जाते हैं, या तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डालिए तो वो सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो देखिए गर्म पानी से मैं उसको मैश कर रही हूँ, तब तक मेरी प्रेशर भी हो ही जाएगा। उसी बीच मुझे लगा ना कि इसको प्रेशर डाउन करके मैं इसको खोल देती हूँ, मसाला भुनने में भी अभी टाइम लगेगा। तो आटा गूंद करके मैंने इसीलिए रखा कि चलो मसाला भुने होने का, क्योंकि अभी बज रहे थे 8:30। तो मैंने कहा कि अभी किसी को खाना भी नहीं होगा, आधा घंटा में मैं बेल दूँगी। तो 15 से 20 मिनट बस रेस्ट चाहिए, 15 मिनट ही आटे को बस रेस्ट रहना चाहिए। उतना तो मैं दे ही दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन वगैरह धुलना है और छोले इसको भुनना है। देखिए इधर मेरे बेटा शरारत किया था और लाइट ऑफ कर रहा था बार बार। तो फिर देखिए फटाफट से मैं बर्तन धुलने को चले आई, क्योंकि उधर मैंने छोले मसाले डाल दिए थे। वो क्लिप पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गई, मैंने दिखाया नहीं, मुझे दिखा नहीं। और इधर जो रिफ़ाइंड की टिफ़िन रखती हूँ ना मैं, रिफ़ाइंड और देसी घी का, तो उसका रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर दी। जब भी ख़त्म होता है ऐसा चीज़, तो मैं ज़रूर से साफ़ करके धुल के रख देती हूँ, जिसके कारण वो भी डिब्बा चमकता रहे और साफ़ सुथरा रहे। घी खाली होगा तो घी का ज़रूर करूँगी। तो देखिए मसाले एकदम भुन के तैयार हो गए थे 5 से 7 मिनट में। और मैंने छोले डाल दिए। छोले मैंने पहले ही बॉयल कर दिया था, थोड़ा सा नमक भी नहीं, मैं सादा इसी तरह बॉयल कर दिया। 4-5 सीटी में आधा गल चुका था। फिर मैंने प्रेशर कुक कर दिया और यहाँ छोले बन के रेडी हो गए। अब मैं आ गई कमरे में, क्योंकि खड़े खड़े उतना बेलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने हाफ ही चटाई बिछाई, मैट बिछाया कि मुझे ही करना है। तो फिर इधर देखिए मेरा बेटा भी आ गया मुझे तंग करने के लिए। बच्चों के साथ तो होता ही ऐसा है कि नहीं मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी डांट के मैं दिखाऊंगी कि बाद में मुझे तंग कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कि फिर अभी बहुत देर तक तंग किया। तो मैंने छोटा छोटा पतला पतला सेवड़ा तल दिया है। काफ़ी टाइम लगा, आधा घंटा तो लग ही गया बनाने में, क्योंकि आटा तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, लेकिन पतला पतला महीन महीन बेलना था, तो फिर उसके लिए तो टाइम लगना ही लगना है। तो ये हो गया था मेरा बन के तैयार। और इधर देखिए मेरा बेटा बैठ के ना खूब गोल गोल मट्ठी टाइप का तल्ला बना रहा था। मम्मा मुझे दे दो, तो अपने से ही वो गोली काटा था कि मम्मा मुझे इतने का खुद ही बनाना है। तो इस समय बहुत हैप्पी होकर अपना कर रहे थे, तो मैंने भी छोड़ दिया। बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ही करना चाहिए। बच्चे करते हैं तो कुछ भी, कोई करने का मन कर रहा है तो करने देती हूँ, मैं देती हूँ। तो फिर ये कर रहा था। उसके बाद मैं चली गई किचन में। यहाँ मेरा छोला बनके एकदम ही रेडी हो गया था।
और अभी ना मुझे डिवाइस ओवर करते समय मुझे नींद आ रही है, दोपहर का टाइम है, मेरा बेटा भाई बगल में सो रहा है। तो चने देखिए बहुत यमी से बन के तैयार हो गए थे, बहुत टेस्टी बने थे। इस तरह आप भी बना के देखिएगा, छोले एकदम मार्केट स्टाइल बन जाते हैं मेरे छोले, तो मसालेदार तीखे चटपटे से। तो देखिए इसकी पहले मठरी मैंने तल ली, तो 3-4 मठरी, उसके बाद मैंने सेवड़ा तलने को लगा दिया था। तो 15 से 20 मिनट हो गया था। अब बज चुके थे मेरे 9:30 पौने 10। तो मैंने फटाफट भटूरे तले। भटूरे तलने का मुझे वही होता है, मैं बहुत बार ये भटूरे के ये सब दिखा चुकी हूँ, तो मैंने दिखाना नहीं सोचा कि बार बार क्या दिखाऊं भटूरे की पूरी प्रोसेस। अगर दिखाना चाहेंगे आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से एक बार जरूर से ब्लॉग बना दूँगी वीडियो इसका। फिर यहाँ मैंने सबके भटूरे फटाफट तले। भटूरे मेरे फटाफट एकदम हलवाई जैसे खिले खिले बन के तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जैसे मतलब चाहिए बाहर का वैसे बन के तैयार होते हैं। और यहाँ मेरा तेल क्यों गंदा है ये भी आपका रीज़न पता है, क्योंकि सेवड़ा तलिए ना तो उसका अजवाइन और मंगरेल होता है वो बाहर निकल ही आता है। तो ये तेल मेरे थोड़े से गंदे हो गए थे तलने के साथ साथ, क्योंकि मैं तुरंत ही फिर इसको भी तल रही थी। तलने के बाद हम लोग ने खाना खाया। ये छोले भटूरे मेरे बन के तैयार हो गए थे कि मैं भी बहुत दिनों से नहीं खाए थे, तो अभी मुझे खाने का भी बहुत मन था। और फिर मैं चलिए दूसरे दिन सुबह सुबह मिलते हैं। सुबह सुबह का ये नाश्ता था मेरा उस दिन का। तो दूसरे दिन जस्ट शुक्रवार था और ये अपना बना था, नहीं गुरुवार का दिन था, और छोले मैंने के साथ पूरी तल दी और चाय सुबह सुबह का नाश्ता हो गया सबका। फिर उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे सिर में काफ़ी भयंकर दर्द, और बेटे का और इन ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ना मेरा मतलब कि सुबह से लग जाता है। 100% मैं चार्ज करके रखती हूँ, तो इनकी पूरी की पूरी बैटरी मेरी ख़त्म हो जाती है। उस बीच में मेरा बहुत कपड़ा धुला था, वो भी कपड़े वगैरह धुले। तबीयत तो ठीक नहीं थी लेकिन कपड़े की था लग गया था 2-4 दिन में धुला, तो मैंने एकदम ही कुछ भी नहीं किया। फिर शाम को वीडियो बनाने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि छोले बचे हुए थे और दिन में इन्होंने तहरी खा ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो मैंने दिन में तहरी बना ली थी। ये ब्लॉग था मेरा शनिवार के दिन के सुबह का ब्लॉग। और यहाँ मैं बेटे को प्यार इसलिए दूर से कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से मुझे स्टोरी सुना रहा था, तो मुझे बच्चों को होता है ना कि पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। तो इधर मैं बेड भी ठीक कर रही थी, और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का दिन है। सुबह के बज रहे थे, इस समय 9 ही बज रहे थे, और मुझे 1 घंटे में पूरे घर को क्लीन करके इनको ऑनलाइन क्लास में बैठाना था। सबसे पहले मैं बेड ठीक करती हूँ और कमरे का बेडशीट ठीक करती हूँ। आज का मौसम बहुत ही, कल तो बहुत ठीक था मौसम, जिस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था ठंडा लग रहा था नहीं। आज ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो फिर हम वही काम कर रहे थे, जो झाड़ू वगैरह लगा के ये कमरा एकदम क्लीन कर दूं, क्योंकि ये कमरा क्लीन करने के बाद मैं चाहूँगी बाहर, क्योंकि ये कमरा क्लीन हो जाता है ना तो मुझे लगता है चलो कम से कम एक बेडरूम मेरा क्लीन हो गया है। जबकि क्लीन होता क्या है, थोड़े बहुत तो गंदगी होने ही लगती है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा था इस वक्त। ये देखिए मेरा बेटा ना एकदम अरेंज किया हुआ है पेंसिल बॉक्स का, मतलब कि उस छोटे वाले डिब्बे में रखी थी, इस वाले ग्रीन वाले डिब्बे में इसको अरेंज करके इस बड़े वाले डिब्बे में रखा है। तो वही कह रहा है कि मुझे आपको दिखा दो मम्मी, तो इसमें आपका हेडफोन रखा है। अच्छा तनुष कैसा अच्छे से रखे हो, है ना। तो देखिए, तो वही कह रहा था, जिद कर रहा था कि मम्मा दिखा दो तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बताइएगा मेरे तनुष कैसे अरेंज किया हुआ है, कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। तो आप लोग ने देख ही लिया कि वो क्या कर रहा था। फिर मैं जल्दी से मैंने वहाँ झाड़ू लगा के ब्रेक लगा दिया, ला के यहाँ पर किचन में। फिर मैं आ गई किचन में ये पोर्शन साफ़ करने के लिए। सबसे पहले तो सफाई क्लीन होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अगर सफाई होती है ना तो कुछ ना कुछ तो गिरती ही है, तो मैं नहीं करती हूँ जब तक मैं किचन क्लीन ना कर दूँ। तो फटाफट से मैंने बर्तन धुला और सब डिब्बे वगैरह को सही कर रही हूँ। और अभी मुझे कुछ भी बनाने का कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने सबसे पहले क्लीन करी, क्योंकि बेटे को भी पढ़ा, टाइम देख रही थी ना। सबसे पहले तो टाइम देख रही थी कि जो बनना होगा वो बनेगा, और मैं यही सोच रही थी कम से कम मैं अपना फटाफट से ये काम निपटा लूँ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं होता है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे ये हालत हो रही है। मैं 12:30-1 बजे तक नहा रही थी इनकी ऑनलाइन क्लास, और छोटे बच्चों में ना ऑनलाइन क्लास तो हो जाती है, लेकिन उसमें बैठना तो मम्मी को ही पड़ता है, और वो होता ही है। सब मम्मियाँ बैठ के पढ़ रही हैं, अपने काम ही नहीं कर रही ना, मतलब 10 से 1 बजे तक वो डिस्टर्बिंग, 10 से 15 मिनट का ब्रेक है ना, आप उसमें बाथरूम में नहा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। लगातार होता है तो चलो करके ख़त्म किए 2 घंटे में, और वो 3 घंटा लेकर जा रहे हैं लोग 10 के 1, और सुबह सुबह ठंड में ना इतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो देखिए मेरा यहाँ झाड़ू पोछा सब हो गया था, और इधर मैं बेटे को भी नहला दी थी। नहलाने के बाद मैं फटाफट से इनको
अपना सफाई कर इनका अपना कि तैयार कर दूँगी इनको कि ऑनलाइन क्लास में ये बैठ जाएँ, क्योंकि इनको सबसे पहले तैयार सुबह एक पराठे का नाश्ता किया और ऑनलाइन के बीच में ही इनको जो दोबारा नाश्ता करते हैं ये अपना मेन नाश्ता तो मैं इनको करा देती हूँ। तो इधर बेटी बहुत मन से ना बच्चे को होता है कि क्रीम वगैरह लगाइए, तो बहुत मन से वो लगवाता है और तैयार होता है। उसको एक्साइटेड रहता है क्योंकि बच्चों को होता है ना कि स्कूल में सब बच्चे मिलते हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी, तो इन लोग को अच्छा लगता है और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि बचपन जी रहे हैं क्या, हम लोग जी नहीं रहे हैं, यही लोग हम लोग खुद को अपने आप को अपडेट करते हैं बच्चों के साथ। माँओं की इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ कौन से निभाएगा। माएँ अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने माँओं की मतलब बच्चों की भी टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, एक एज तक तो सीखना ही पड़ता है। तो फिर मैं क्या करूँ, इसके बाद देखिए मैं बेटे को बैठा दी थी और अभी उसके बाद वो तैयार होकर के अपनी तैयारी करके ये सब ठीक करके ऑनलाइन क्लास में बैठेगा। और इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े वगैरह डाल दूँ थोड़ा सा। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं कुछ और करना था वो भी मैं करूँगी। अभी सफाई वगैरह सब कुछ करना है तो मैं ज़रा सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि घर का जन डस्टिंग वगैरह तो नहीं की थी तो मैं झाड़ू पोछा कर दी, क्योंकि पोछा लग जाता है, डस्टिंग तो आप बाद में सूखे कपड़े से भी कर सकते हो। तो इतना करने के बाद फिर मैं अपना फ्रिज भी साफ़ करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बेटे को बोल रही थी 5-10 मिनट का ब्रेक था, अभी टाइम नहीं हुआ था, मतलब एटलीस्ट 10 नहीं बजे थे, तो अभी 5-10 मिनट का ब्रेक था। तो मैंने कहा कि चलो जब तक आप लोग से दिखा भी देती हूँ। और जैसे जल्दी मैंने किया ना तो फ़ोन का रिचार्ज, बैटरी भी बीच में रिचार्ज करना था, उसकी चार्ज करना था, तो मैं चार्ज भी कर देती हूँ। ये देखिए बेडरूम भी मैंने ठीक कर दिया और अब मैं बस कमरा सब कुछ ठीक हो गया था और इधर मैं मैट बिछा रही थी और ऑनलाइन क्लास भी हो जाएगा इसके बीच में। तो आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से स्किन भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आज मैंने सोचा कि चलो स्किन पे फिर से शुरू कर देते हैं रूटीन। तो मैंने हाथी पे मलाई लेकर के थोड़ा सा रब कर रही थी और हल्के हाथों से, जेंटली हाथों से मैं चेहरे को रब कर रही थी कि जिसके अंदर खूब अच्छे से घुस जाए, क्योंकि अभी मुझे आधा घंटे तक छोड़ना है। यहाँ तक उसमें से बात कर रहा था, मम्मा आप मुझको भी लगाओगे? हम कि नहीं आपको नहीं लगाऊंगी, मैं बस अपने को लगा रही हूँ। होता नहीं, घर को चमका दो, घर की जिम्मेदारियों के निभाने के साथ साथ जब ये सब नेचुरल चीज़ों से अपने आप को ग्लो करो ना तो बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा सा ड्राई स्किन मेरी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो फिर से लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा कह रहा था मम्मा ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। मैंने कहा कि बस हो गया, और चलिए मैं ऑनलाइन क्लास कराने के बीच में मैं आपसे मिलती हूँ कभी कभी शायद। तनुष नो, तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ नहा धो करके, एकदम फ्रेश हो ली हूँ। बट बेटे का 2 क्लास चल चुका है, उसी बीच में जाके नहाई। बाकी तो मैंने सब कुछ कर लिया था, घर का काम, खाना बनाना बाकी रह गया है मेरा। तो अभी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि मैं अभी किचन जाऊँगी, देखूँगी सब्जी वगैरह क्या है क्या नहीं है वो बनाऊँगी। क्योंकि सुबह में ना तो ये चावल दाल एकदम ही नहीं खा रहे। आज फिर मैंने पूछा तो कहा कि नहीं चावल दाल मत बनाए, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा खिचड़ी हुई जैसे नहीं होती है, मकर संक्रांति आती है। तो कल तो बहुत मौसम अच्छा था, लेकिन आज दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में बाहर का व्यू आपको। अभी तक धूप निकला था, फिर बादल आ गया, धूप निकल रहा है, बादल आ रहा है, वही हो रहा है। तो मौसम आज इतना तो ठीक नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बस इनका वेट कर रही हूँ, इनका क्लास अटेंड करा ले रही हूँ। आज के बाद 2 दिन नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट स्कूल ही खुल जाएगा, आई थिंक एक्सटेंड नहीं होगा। तो मैं प्रॉपर अपना दिखाऊंगी, क्योंकि इनका ना मेन बात, इनका क्लास चलाओ तो वीडियो मतलब कि फ़ोन का डिस्चार्ज हो जाना है, और यही सब चीज़ें होने से ना मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं पा रही हूँ। और कल मैंने ब्लॉग एकदम नहीं बनाया, एक तो मूड नहीं, और फ़ोन का डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरी भी पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो गई थी, लाइट आ जा रही थी, कल बहुत प्रॉब्लम थी। तो आज को कंटिन्यू मैं करती हूँ आपको। तो चलिए पहले बेटी का क्लास अटेंड कर लेती हूँ और बाहर का साथ ही साथ अभी मैं बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई नहीं है। तो आज का तो ब्लॉग मैं यहीं पे अभी समाप्त कर दूँगी ये मौसम दिखा करके। और देखिए मैं खाना क्या बनाती हूँ, मैं बीच में खाना भी बना रही थी। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली थी, मसाले डाल के, जो सूखी होती है ना वही मैं बना दी थी, बाकी कुछ भी नहीं बनाया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और देखिए मेरी ये सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो गई थी। इसके साथ मैंने 2 मोटी रोटी बनाई थी जो दिए थी इनको, लेकिन बाजरे की रोटी के आगे ये थोड़ी सी फीकी लग रही थी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।